राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्धरि व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री मत जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जू प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। एक दो श्लोक स्मरण करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा कोई प्रसंग लेंगे। एक चीज देखा जाता है, भक्त बहुत होते हैं, साधक बहुत होते हैं, साधु बहुत होते हैं, लेकिन साधु में साधुता, साधक में साधकत्व और भक्त में भक्तत्व ये बहुत कम देखा जाता है। माने साधक हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन कैसे सुरक्षित रहता है, भजन की परिपाटी क्या है, तो कहते साधु में साधुता जल्दी नहीं मिलती है, साधक में साधकता जल्दी नहीं मिलती है, और भक्त में जो भक्तत्व में भक्तत्व का मतलब होता है भक्त का विचार, भक्त का आचरण, भक्त
के गुण ये बहुत कम मिलेगा, 100 में एक भी जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता है। जैसे हम लोग कहते हैं आप भी भजन करते हैं, हम भी भजन करते हैं, लेकिन जैसे रैदास जी महाराज हुए, श्री कबीर दास जी महाराज हुए, श्री बहुत भक्त हैं, मीरा जी हुए, शिल्पिल्ले जी हुई, और श्री कबीर दास जी महाराज हुए, श्री हरिव्यास देव जी हुए, मैंने जो महान भक्त हैं उनमें क्या गुण होता है, क्या लक्षण होता है। आप बताओ, क्या रावण भजन नहीं करता था? क्या दुर्योधन भजन नहीं करता था? सभी उठ के सवेरे प्रातः काल उठ के संध्या गायत्री संध्या करते थे, वेद शास्त्र आदि उस समय जो उनके पाठ्यक्रम की चीजें थी सब पाठ करते थे, ध्यान करते थे, इष्ट की पूजा करते थे, सब कर आए गए की सेवा करते थे। लेकिन ईर्ष्या वैसे ही भरी हुई थी, अहंकार वैसे ही भरा हुआ था। क्रोध वैसे ही भरा हुआ था। तो इसीलिए उनकी गिनती साधु में नहीं की जाती। दुर्योधन को साधु में गिनती कहाँ की जाती? तो यद्यपि, तो कहने का मतलब है ना, साधक में साधकत्व तो नहीं मिलता है। इन्हें बहुत बढ़िया इन्होंने लक्षण बताया है, इसीलिए मैंने थोड़ी चर्चा कर दी। जुगल सरकार की लाडली लाल की। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक महात्मा थे, वो 4 लाख नाम रोज जपते थे, वर्षों तक, 40-50 वर्ष तक किया होगा जी, 60 वर्ष तक किया होगा। लेकिन उनको कभी सपने में एक प्रतिमा भी नहीं दिखती थी। उनसे ठाकुर जी कभी मैंने उनको दर्शन देते हों, कुछ बोलते हों, बतलाते हों, तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास गए, तो बोले महाराज मैं 4 लाख नाम वर्षों से करता हूँ। बोले अवश्य करते हैं, लेकिन आपने अपने दुर्गुणों को सुधारा नहीं होगा, इसलिए कुछ अनुभव नहीं होता आपको। तो कह रहे हैं कि निंदात्मुचित निंदने ही न मनांग म्लानोपराध्यात्मनो दंडे का कुपरो वजानति परे मत्वा मत्वा धर्म स्वं स्थिरम मत्वा धर्मं स्वं स्थिरं दुर्गवत स्थितोऽखिल जगत् स्यानुग्रहार्थी सदा। मुझे दिखता थोड़ा कम है भाई। दुर्गवत स्थितोऽखिल जन स्यानुग्रहार्थी सदा। हीनोऽहं स्वशृंगालवत सुख गणे स्थास्यामि वृंदावने स्थास्यामि वृंदावने। अभी के समय में, मतलब समझ लो इस 20वीं सदी में, माने विक्रम संवत जो 21वीं कह लो, क्योंकि 2083 चल रहा है ना, नहीं 82 चल रहा है, 82 चल रहा है। इसमें जो साधुता देखी गई श्री गया प्रसाद पंडित जी में, वैसा बहुत दुर्लभ, वैसी साधुता मिलनी बहुत मुश्किल है। नाम भजन कौन नहीं करता है? और जो वैराग्यवान, ज्ञानवान, अपमान को सहन करने की वृत्ति, तितिक्षा आदि गुण, और साधन के प्रति मतलब कहते हो या निशंक सुटंक टरो जिन जान अवेलो री। मैंने साधन के प्रति एकदम 8 घंटा उनको बैठना है, तो उसमें तनिक भी हिलना डुलना नहीं, चाहे पाँव लकवा मार जाए, चाहे एकदम शून्य पड़ जाए। मैंने बड़े कट्टर नियमनिष्ठ
ऐसे ही वैसे राधा बाबा महाराज, मैंने बहुत नियम निष्ठता और प्रेमी। तो कहने का मतलब साधक में साधकत्व होता है तो वो सुगंधी फैलती है, और नहीं तो इसमें कह रहे हैं कि निंदात्मोचित निंदने ही न मनांग। देखो ऐसा है कि अगर हम में दुर्गुण है तो लोग दुर्गुण वाला कहेंगे ही, इसमें कोई, भाई हमें जब बुराई है तो लोग बुरे कहेंगे ना, मैंने बुराई ना हो तो हमें लोग बुरे कहें तो चलो फिर तो चल जाए। एक बार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने कहा था कि भाई अगर लोग कुछ कह रहे हैं इसका मतलब आप में वो दुर्गुण कुछ ना कुछ है। जगत में चर्चा हो रही है आपकी भलाई के रूप में बुराई के रूप में, तो अगर भलाई के रूप में हो रही है तो अवश्य आप में भलाई है, अगर बुराई के रूप में हो रही है तो बुराई कहीं ना कहीं आप में है, तभी दुनिया चर्चा करती है, नहीं तो करेगी ही नहीं। करे मानो बनावटी कोई करे, चाहे नीचे दिखाने के लिए करे, तो वो एक बात अलग होती है। मैंने जिसमें जगत में अगर किसी की बुराई हो रही है तो अवश्य में मैंने 80% उसमें वो बात है, तभी हो रही है। बड़ाई हो रही है इसका मतलब उसमें बड़ाई योग्य बातें हैं, तभी बड़ाई हो रही है। तो मान लो हो तब तो आपको सहना ही पड़ेगा ना। अगर आप में बुराई है, कनेक्ट को लोग कनेक्ट कहेंगे कहने, जो बहरा उसको बहरा लोग कहेंगे, लंगड़ा को लंगड़ा कहेंगे। तो इसमें बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि मैंने दुनिया जो कहती है वो प्रायः सत्य ही होता है, बहुत कम मात्रा में उसमें झूठी बातें होती हैं, नहीं तो प्रायः सत्य ही होता है। इसमें बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि निंदात्मोचित निंदने ही न मनांग म्लानो पराध्यात्मनो, कि अगर मान लो हमारे में निंदनीय गुण है तो उसकी निंदा तो होगी ही होगी, और ऐसा होने पर मैंने देखो साधक कहते हैं ना, एक बात और सुन लीजिए, कहते हैं कि न साधु को ठाकुर जी मिलते हैं, न सन्यासी को ठाकुर जी मिलते हैं, न धनी को मिलते हैं, न गरीब को मिलते हैं, ना विद्वान को मिलते हैं, ना मूर्ख को मिलते हैं, ना तेज को मिलते हैं, ना मंदे को मिलते हैं। ठाकुर जी मिलते हैं साधक को। किसको? जो साधन परायण है। भाई अभी हम लाल कपड़ा पहन लें, मुड़ मुड़ा लें, आप हमें सन्यासी कहेंगे। अभी जटा रख लें, अभी आप बाबा जी कहेंगे। तो ये काम तो हम पेट भरने के लिए भी कर सकते हैं ना। तो कहते हैं कि जो साधक साधन परायण है उसको, तो भाई देखो सन्यासी नाम है, साधु नाम है, भक्त नाम है, ये बड़ा उत्तम नाम है ना। बहुत मैंने कह रहे हैं अहम भक्त परा, अरे भक्त के तो भगवान अधीन रहते हैं भाई, लेकिन ये काम डुप्लीकेट भी तो हो सकता है, एक इस काम दिखावा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब भाई भक्त का जब भक्त नाम पड़ गया फिर तो वहां कोई मिन मेक है ही नहीं। तो जो साधन परायण है ना उसको अनुभव होता है, और साधक उसको कहते हैं जो असाधन न माने असाधन रहित है, जो असाधन नहीं करता उसको कहते हैं साधक। माने साधनम करोति साधक, जो साधन कर रहा है लेकिन असाधन नहीं करता उसका नाम है साधक। तो यहाँ बहुत बढ़िया बात करके निंदात्मचित्त निंदने ही नमनं म्लानो पराध्यात्मनो, कि जब निंदा योग्य हमारा आचरण है तो अवश्य में हमारी निंदा होगी ही। उस स्थिति में
म्लानोपराध्यात्मनो, इतना होने पर भी अगर हमारे हृदय में मलिनता नहीं आवे तो बहुत अच्छा गुण है। फिर कह रहे हैं दंडे काकु परो व जानति परे, और अगर हम अपराध कर रहे हैं, अपराधी हैं, तो हमारे शरीर को दंड मिलेगा ही, तो उस दंड पे दुखी न होकर मत्वा मत्वा धर्मम स्वम स्थिरम, मत्वा धर्मम स्व स्थिरम, दूरा दुर्गवत स्थितो खिल जनस्यानुग्रहार्थी सदा। होता है कि जैसे मानो कोई हम लोगों का अपमान कर दे, कोई हमारा अनादर कर दे, तो इतना दुख होता है कि जैसे लगता है कि गोली मार देते, या कभी ना कभी तुझे मैं इसका बदला लेके छोड़ूंगा। कहते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं उनके मन में ऐसा होता ही नहीं। और नहीं भक्त माने भक्त कहते हैं ना कि बूंद आघात सही जन कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। कहते हैं कि ऊपर जो पर्वत है, पर्वत पे जो बूंदों की वृष्टि होती है तो पर्वत चुपचाप सहते रहता है, कभी उसका विरोध नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि इसी तरह जैसे पर्वत है वो जो वृष्टि होती है उसको सहते रहता है, कभी उसका विरोध नहीं करता है, ऐसे ही खल के बचन संत सह जैसे, जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो लोग भक्तों को, संतों को पता न क्या 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 कह जाते हैं, पूरे संसार में उसकी अपकीर्ति फैलाते हैं। भक्त उसका कभी विरोध नहीं करता। खल के बचन संत सह जैसे, संत जन उनके वचन को वैसे ही सह लेते हैं जैसे पर्वत बूंदों की आघात को सहते रहता है। तो कह रहे हैं कि अवजानति परे मत्वा धर्म स्वस्थिरम, और कोई निंदा करता है, देखो अगर निंदनीय कार्य करेंगे तो निंदा तो होगी, इसमें तो कोई बुराई है नहीं, लेकिन निंदनीय कार्य नहीं करते हैं फिर भी अगर निंदा हो रही है तो उसको अपमान हो रहा है, अवमान हो रहा है, अनादर हो रहा है, तो उसको सह जाए, उसको भक्त कहते हैं। वो भक्त ही सह सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। अब बताओ भक्त के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि मम हृदयम, मेरा हृदय है। ना किसी राजा के लिए कह रहे हैं, ना किसी गुणवान के लिए कह रहे हैं, ना किसी धनवान के लिए कह रहे हैं। भगवान को भक्त बड़ा प्यारा है ना, भक्त अतिशय प्रिय है। मोते अधिक संत कर लेखा। तो इसमें वृंदावन की बहुत सुंदर रहनी वर्णन किया गया है, जो उनकी भक्तों की जो रहनी होती है, स्वभाव होता है। तो अपमान को, अनादरत्व को सह लेना, और ये मान करके कि मत्वा धर्म स्वस्थिरम, कि हमारा ही कोई मेरा ही कोई पाप होगा, उदय हुआ है जिससे कि मुझे अपमान मिल रहा है, मुझे कष्ट दिया जा रहा है। जो हमें कष्ट दे रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है, ये मेरे पापों का ही फल है, मेरे दुराचार का ही फल है। फिर कह रहे हैं दुर्गवत स्थितो खिल जनस्या, दुर्गवत स्थितो खिल जनस्यानुग्रहार्थी सदा। एक जानते हैं जो 7 बातें होती हैं ना, उसमें एक दुर्ग होता है। दुर्ग माने किला हुआ, दुर्ग माने किला होती है ना,
ये कहते हैं दुर्ग भेदन, किला को भेदन करना। पहले जो चढ़ाई करते थे विरोधी जन, तो उसमें दुर्ग भेदन करके तभी अंदर अंतःपुर में, फिर वो खाई आती थी, दुर्ग है, बाउंड्री है, क्या क्या, फिर सेनाओं की बाउंड्री हुआ करती थी। उसके बाद ही कोई किला रनवास में प्रवेश कर पाता था, नहीं तो नहीं कर पाते थे। तो कह रहे हैं दुराद दुर्गवत स्थितो अखिल जनस्या नुग्रहार्थी सदा। और कहने का मतलब तटस्थ होकर के, ये सब सहते हुए, जैसे कहते तते नुकंपा सुसमीक्ष मानो, मैंने जो कुछ भला बुरा, ऊंच नीच, दुख सुख, जो कुछ मिल रहा है उनकी अनुकंपा मान करके, अपना ही बोया हुआ मान करके उसको सहते हुए, और स्थितो खिल जनस्य, समग्र प्राणियों के, समग्र जनों के अनुग्रहार्थी सदा, कि हमें सभी हमारे ऊपर कृपा करें, हम तो सभी के कृपा भाजन हैं। मानव मान सुख दुख सब सहते हुए, और किसी के द्वारा कुछ पीड़ा दी जा रही हो, कष्ट दिया जा रहा हो, स्पष्ट दिख रहा है, उसको भी अपने कर्मों का फल मान करके और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि सभी हमारे ऊपर, हम जैसे भी हैं तैसे भी हैं, हमारे ऊपर आप कृपा करें, सबकी हमें कृपा प्राप्त हो, इस प्रकार का भाव रखते हुए सदा हीनो हम स्व श्रृंगार लवत सुख घने थास्या में वृंदावन। कह रहे भैया दीनहीन मान करके अपने को, दीनहीनो हम स्व श्रृंगाल, स्व श्रृंगाल, स्व मन होता है कुत्ता और श्रृंगाल मन होता है श्यार, गिदड़ा। तो अपने को दीनहीन मानते हुए श्रृंगाल, देखते हैं आप कुत्ता हो, आप ईंट मार दीजिए, ढेल मार दीजिए, लात मार दीजिए, डंडा मार दीजिए, कहाँ बदला नहीं आता है। श्रृंगाल है, वो डराओ धमकाओ तो भाग जाता है, पुनः आ जाता है, फिर डराओ धमकाओ फिर भाग जाता है। तो कहते हैं भैया श्रृंगाल की तरह, स्वान की तरह दीनहीन हो करके सुख घने स्थाश्याम वृंदावने, स्थाश्याम वृंदावने, मैं कब श्रीधाम वृंदावन में इस प्रकार वास करूंगा, इस प्रकार की रहनी से रहते हुए, श्यामा श्याम की आराधना करते हुए, उनकी उपासना करते हुए, ऐसा गुण, ऐसी प्रवृत्ति हमारे में कब आएगी कि मैं उनको अवधारण करके और बहुत सुख घने, प्रिया प्रीतम का जो सुख है ना, जो सांद्र सुख है, जो घनीभूत, जो दिव्यानंद है, उसका मैं आस्वादन करूंगा। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। ये भक्तों का गुण नहीं होने के कारण ही भक्ति प्रकाशित नहीं होती, भक्ति का अनुभव नहीं होता। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, घोरा मापदमत्र संपदमिवा वज्ञांच सम्मानवत् निंदां संस्तुतवत् सखी निव रिपुन्नैः स्व महामूर्तिमत् मात्सर्याणि सुमित्रतामिव हृदा गृह्णन् महादुर्लभ श्री राधा मुरलीधरांघ्रि रसदे स्थास्मि वृंदावने, स्थास्मि वृंदावने। घोरा मापदमत्र संपदमिवा वज्ञांच सम्मानवत्। बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन। ये जानते, यही संतों के लक्षण है, यही भक्तों के लक्षण है, यही वैष्णवों के लक्षण है। भगवान शंकर कहते हैं कि वैष्णव
हे पार्वती वैष्णव, वैष्णव वह है जो विष्णु के होकर जीता है। जैसे पार्षद जन रहते हैं वैसा ही उसका स्वभाव होता है। वो सहिष्णु होता है, निरंतर नाम जप करते रहता है, सब में दोष किसी में दोष नहीं देखता है, सबको सम्मान देते रहता है, बड़ी श्रद्धा से विष्णु का पूजन करता है, उनके चरणामृत को पान करता है, उनके निर्माल्य को धारण करता है, सब में अपने प्रभु को दिखता है। अरे इतने गुण वर्णन किए हैं भगवान शंकर जी वैष्णव को। कहने मतलब वैष्णव, हम लोग कहते हैं वैष्णव, अरे वो भगवान का पार्षद ही तो होता है। भक्त माने भगवान का पार्षद, मनुष्य रूप में वो देवता उसके चरण रह चाहते हैं भाई। ऐसा जैसे श्री रैदास जी महाराज, मीरा जी महाराज, श्री हरिव्यास देव जी महाराज, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद, और जिनको हम नाम जानते हैं, जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, ये तो 2 4 10 20 50 100 हैं संत महात्मा भक्त जिनका नाम हम लोग जानते हैं। कुछ ऐसे भक्त हो गए जिनका नाम हम लोगों ने सुना ही नहीं। तो वैष्णव सामान्य चीज नहीं है भाई, भक्त भगवान का हृदय का टुकड़ा है जी। कहते हैं कि बैठे हरि की सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों। जैसे पिताजी का बेटा होता है, मान लो कोई पिताजी है, उनका जो बेटा छोटा सा होता है कितना प्यारा होता है, उसको देख के जीते हैं, खवा के राजी होते हैं, उसको सुखी देख करके पिताजी बहुत सुखी होते हैं। ऐसे भक्त माने भगवान का बेटा, तो भगवान को कितना दुलार करते होंगे बताओ ना। प्राण नसे मोहि भक्त हैं प्यारे, ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्राण नसे मोहि भक्त हैं प्यारे। जैसे मान लो अभी किसी से प्रेम हो तो आप कहें कोई बात नहीं, एक काम करिए, आप मेरी किडनी ले लीजिए, नहीं मेरा हृदय इनको लगा दीजिए, ये जी जाए, हम मर जाए तो कोई बात नहीं, मेरे अगर टांग कट जाए इनका, मेरा जुड़ जाए तो इनका टांग काट के मेरा जुड़ दीजिए, हम बहुत खुश हैं। तब कहें भाई बड़ा दोनों में प्रेम है भाई, कहते हैं। तो भक्त माने सर्वतोभावे न समर्पिता इति भक्ता, जो सब प्रकार से समर्पित है वो क्या है, भक्त। कहते हैं कि और कि भक्त विभाग, जैसे नहीं होता, मान लो इतनी एक जमीन के टुकड़ा है, इसके आधे टुकड़ा को मैंने भगवान के विभाग में दान कर दिया कि भाई देखो ये हम ठाकुर जी के वृत्ति के लिए दे रहे हैं, अब इस पर मेरा कोई अधिकार, मैंने जो भगवान के विभाग में चला गया, भगवान के लिए चला गया, उसको कहते हैं भक्त। तो भगवान देखो, आप एक फूल ले आ लो, जब तक आप हाथ में रखेंगे, माली की दुकान पे है, तब तक उसमें उतनी खास महिमा नहीं है, और केवल कोई पुजारी जी ले गए चरणों में चढ़ा दिए और फिर आपको ले आके दे दिए, वो क्या हो गया जी, अब भगवान का होगा ना, माली का रहा ना चढ़ाने वाले का, जिसने पैसा दे खरीदी थी उसकी चीज अब नहीं रही ना, अब भगवान का होगा। अब उसको कोई भी राजा महाराजा होंगे तो बड़े झुक झुक के लेंगे यूं कर, फूल ही तो था। अब क्योंकि भगवान के विभाग का हो गया, भगवान का हो गया हो, इसलिए उसकी बहुत महिमा है। खूब भोजन बना लीजिए, कपड़ा है, आदि आदि चीजें हैं, जब तक आपके पास है तब तक उसकी कोई महिमा नहीं है। और जब वो अर्पित हो गया, अब भैया उसकी महिमा शेष सहसमुख कई थके अधो पार न पात। तो ये भक्त है ना। तो भक्त अनुब्रजा में हम नित्यम पूये यंग्री रेणु भी, ये भक्त है भाई। तो जानते हैं भक्तों का लक्षण इतना बढ़िया है ना, भक्त 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 ही है। सच्चा भक्त हो तो भगवान उसके वास्तव में क्षण क्षण की, वैसे तो सबको भोजन दे रहे हैं, सबको पानी दे रहे हैं, सबकी बड़ाई करवा रहे हैं, सबकी यथा योग्य कर रहे हैं। अगर पक्का भक्त हो फिर तो जहां जहां मेरे भक्त पग धरे तहां धरूं मैं हाथ। तो यहाँ इतनी सुंदर जो भक्तों की रहनी है, संतों की रहनी उन्होंने वर्णन किया है। घोरा मां पद मत्र संपदमिव अवज्ञान च सम्मानवत
कह रहे भैया कि घोर आपदा को, घोर आपदा को मैं बहुत संपत्ति के समान समझना। घोरा मापदमत्र संपद मिव अवज्ञात सम्मानवत। अघोर अपमान होने पे, अनादर होने पे, ये कितना भाई, कितनी कठिन बात है भाई। कोई आप में कोई गलती नहीं है, कोई आपने अपराध नहीं किया है, खाम आपको 10 20 50 आदमी के बीच में आपकी केस पकड़ के 2 थप्पड़ मार दिया जाए, चप्पल से मार दिया जाए, चाहे जो आप में श्रद्धा रखने वाले हों, वहाँ कोहनी से मारा जाए, लात से घुसा से मारा जाए, वहाँ कौन सहेगा भाई। बहुत कठिन है। और वास्तव में पक्का, जैसे नहीं थे नामदेव जी, श्री नामदेव जी महाराज चले गए थे ना, जूती लेकर के कमर बांध के, वहाँ पंडाओं ने खूब उनकी पिटाई करी, कभी कुछ उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। हाँ, ठाकुर जी जाकर के गए, कबीरदास जी का खूब, गोस्वामी तुलसीदास जी का खूब अपमान हुआ। यहाँ भी संतों का खूब अपमान होता है, लेकिन कभी उनके मन में उसके प्रति मलिनता नहीं रहती है। सामान्य मानव तो भूल ही नहीं सकता। सामान्य भक्त बने हैं, सामान्य संत बने हैं, महात्मा बने हैं, तो मलिनता जल्दी जाएगी नहीं। वो कसक, वो बदले की भावना नहीं जाती है। तो कह रहे हैं कि भैया कि महान अवज्ञा होने पर भी उसको सम्मान के समान देखना। 10 आदमी में कोई माला पहरावे, चरणों में प्रणाम करे, बढ़िया बढ़िया वचन करे कि महाराज जी आप तो सिद्ध हैं, आप तो भक्त हैं, आप तो बड़े दयालु हैं, तो इतना मैंने कितना मीठा लगता है। वैसा अपमान करने पे लगे तो केवल और केवल पक्का भक्त ही इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। निंदाम संस्तुतवत सखी निव, कि जो निंदाम संस्तुतवत सखी निव रूप ने, निंदा को संस्तुतवत माने निंदा होने पे उसको स्तुति के समान स्वीकार करता है, मानता है। और कह रहे हैं सखी निव रिपुन नई है, रिपुन सखी, सखी न इव रिपुन। सखी कहते हैं संस्कृत में, सखी माने मित्र होता है, और सखी शब्द से सखा शब्द बनता है। तो कह रहे हैं कि शत्रु को मित्र के समान मानने वाला, जो हमसे शत्रुता करता है, वो हमेशा हमें नीचे दिखाने के लिए, हमारे अंग भंग करने के लिए, यहाँ तक हमारी हत्या करने के लिए वो मौका खोजते रहता है, और वो कभी कोई कसर नहीं छोड़ता है। और उसको, उस रिपु को, शत्रुओं को हम मित्र के समान माने, ऐसा कोई भक्त ही कर सकता। माने भक्तों की रहनी है। इसीलिए आप लोगों ने देखा था ना, सुना भी है कि सदन कसाई जी के हाथ दंड के रूप में काट दिया गया, लेकिन निर्मल महात्मा थे, इसलिए भगवान कृपा करके पुनः नया हाथ उनको दे दिया, नया हाथ निकल गया। श्री बिहारी देव जी महाराज, जो स्वामी हरिदास जी महाराज जी के शिष्य हुए, कहते हैं कि श्री बिहारी देव जी महाराज छोटेपन से ही श्री मित्रसेन जी के पुत्र थे, और दिल्ली में वो मंत्री पद पे थे। संयोग से उनका आकस्मिक उनका निधन हो गया, तो श्री बिहारी देव जी महाराज बचपन से वो आया करते थे। बिहारी देव जी का जब जन्म हुआ, तो जब गुरुदेव के दर्शन करने वो मित्रसेन जी पधारे वृंदावन स्वामी हरिदास जी महाराज जी के, तो स्वामी जी के गोद में रख दिया, गुरुदेव ये आपका प्रसाद है। तो उन्होंने हाथ रखा सिर पे, फिर बोला, फिर 6 महीना के बाद आए, 2 साल के बाद आए, तो स्वामी जी की करुआई पकड़ लिए खेलते खेलते, बोले बिहारी दास अभी नहीं, बाद में। तो जब 20 साल के लगभग हुए, तो उनके पिताजी का जब निधन हो गया, तो राजा ने योग्य जान करके बिहारी दास जी को ही वो मंत्री पद पे अभिषिक्त कर दिया। फिर बीच बीच में आते रहे। एक बार ऐसा हुआ, ऐसी घटना घटी कि कोई राजा था, वो बोला कि भाई अमुक राजा को आप लाइए। मैंने इनका जो बिहारी देव जी का जो राजा था ना,
उसी राजा ने या किसी दूसरे राजा कहीं चढ़ाई हुई थी, तो बिहारी देव जी गए थे वहाँ। तो उस राजा को दूसरे राजा ने छल से बुला लिया। उस बीच में बिहारी देव जी आ गए। मैंने बिहारी देव जी ने कहा था उस राजा से कि मैं दाहिने हाथ उठा कर कह रहा हूँ कि आप मेरे पे भरोसा करिए, चलिए, आपका कुछ नहीं होगा। और उस राजा ने बिहारी देव जी को धोखा दे दिया। उस राजा को रात्रि में दूध में शीशा मिला करके पिलवा दिया। वो रात्रि में तो सवेरे मर गया बेचारा। अब बिहारी देव को इतना कष्ट हुआ कि वो मेरे भरोसे आया था, इस राजा ने घात कर दिया, विश्वासघात कर दिया। तो चूंकि उन्होंने अपने हाथ उठा के वो कर रखा था, आश्वासन दिया था, तो अपने हाथ ही काट दिया कि ये हाथ रखने योग्य अब नहीं। फिर वैसे ही बिना हाथ के वहाँ से बांध करके जैसे भी, और उस पद को त्याग दिया और वृंदावन स्वामी जी के गुरुदेव के दर्शन करने आए। जब भी गुरुदेव को प्रणाम किया तो सोने जैसा हाथ निकल आया। ये पूरा फिर हाथ, क्योंकि सच्चाई थी, ईमानदारी थी। तो ये सब भक्त होते हैं। इसीलिए देखो स्वामी जी की परंपरा में बिहारी देव जी को गुरुवत सम्मान मिलता है ना। तो मैंने भक्तों का लक्षण इतना बढ़िया होता है ना कि मैंने जहाँ ठाकुर जी भी सिर झुका देते हैं कि वास्तव में भाई तू तो मेरा गुरु निकल गया। तो यद्यपि मेरी भक्ति के प्रभाव से, मेरे अंश के प्रभाव से, मैंने ठाकुर जी रिझते हैं तो भक्ति से रिझते हैं ना। भक्ति प्रियो माधव, माधव को भक्ति बड़ा प्रिय है और भक्त उनको बड़े प्यारे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई निंदाम संस्तुतवत, निंदा को स्तुति के समान, प्रशंसा के समान, और सखी निव रिपुन रिपुन, सखी निव रिपुन, और शत्रु को मित्र के समान, नई स्व महामूर्तिमत, और एक है निस्व, निस्व को महामूर्ति के माने कुछ भी नहीं है उसको बहुत बड़ा मानना। नहीं कह रहे कि वो तो फाफानंद है भाई, फक्कड़ है, मैंने कुछ भी नहीं है अपने। और फिर कह रहे हैं कि मात्सर्याण सुमित्र तामिव हृदय गृणन महादुर्लभम, मात्सर्याण सुमित्रतामिव, एक मात्सर्य होता है, मच्छरता होती है, ये बहुत घातक होती है। किसी के ऐश्वर्य, किसी के गुण, किसी की प्रशंसा, किसी के सम्मान को देख के खामखा जलना, ये जानते किस में होता है? ये साधकों में बहुत होता है। जैसे मान लो ये गुरु के 5 शिष्य हैं, तो शिष्यों में इतना वो एक जलन होती है एक दूसरे में जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये जानते हैं किस में होता है? ये जो आगे चल रहे उसमें पाया जाता है, उसको मात्सर्य कहते हैं। माने कोई हमसे आगे चल रहा है उसको देख के जलना। ये संतों में, भक्तों में, मैंने जो माने हुए भक्त हैं, संत में कहाँ होगा ये गुण, भक्त में कहाँ होगा? मैंने जो अपने को भक्त मानते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, साधक हैं, विद्यार्थी हैं, सतीर्थ हैं, मैंने जो एक गुरुकुल में पढ़ते हैं उनमें कुछ गुरुदेव ज़्यादा मानते हैं, गुरुदेव आदर करते हैं, गुरुदेव उसको छूट देते हैं, तो अन्य शिष्यों में महाजलन होती है। ये मैंने इसको मात्सर्य, मैंने किसी के गुण को देख के जलना, किसी के सम्मान को देख के जलना। कोई ज़्यादा 17 मान लो 100 माला फेर रहा है तो गुरु ने उसको प्रशंसा कर दी तो 80 माला वाला चिढ़ने लग जाएगा, 50 माला वाला चिढ़ने लग जाएगा। ये फिर उसके भजन को चौपट कर देता है। मात्सर्याण सुमित्रतामिव, तो जो भक्त होते हैं ना, वो जो मात्सर्य रखता है उससे, जो मैंने उसको कहते हैं, देखो मात्सर्य को एक संस्कृत में और उसके लिए शब्द कहते हैं तेजो द्वेष। तेजो मैंने जो हमसे तेज है, आगे चल रहा है, साधना में आगे चल रहा है, भजन में आगे चल रहा है, उससे खामखा द्वेष करना, उसको कहते हैं मात्सर्याणि, मात्सर्याणि सुमित्रताम इव।
तो जो मात्सर्य करता है, जो खामखा तेजो द्वेष रखता है, उससे मित्र के समान व्यवहार करते हुए हृदा गृणन महादुर्लभम। इन गुणों को, जो उपरोक्त गुण है, गुणावली है, उनको हृदय में धारण करते हुए हृदय गृहणन महादुर्लभम। श्री राधा मुरली धरांग्री रसदे स्थास्तास्मि वृंदावने, स्थास्तास्मि वृंदावने। कि ऐसे जो दुर्लभ गुण है, आचरण है, उनको हृदय में धारण करके वैसा आचरण करते हुए मैं श्री धाम वृंदावन में वास करूँगा। मतलब ऐसा मेरा कब सौभाग्य होगा, ऐसा मेरा कब सौभाग्य जागेगा कि ये गुण हमारे में होंगे और मैं बड़ी ही शांति पूर्वक श्री धाम वृंदावन में वास करूं। एक बार की बात है, तो समय भी हो गया जी। देखिए ईर्षा कैसी, मात्सर्य कैसा होता है। एक आश्रम में गुरुदेव रहते थे और गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य रहते थे। तो ऐसा था कि पास में एक कोई संभवतः गंगा जी थी, तो उसमें कुछ गुरुदेव के जो विरक्त शिष्य महात्मा ब्रह्मचारी गण रहते थे। तो उसमें ऐसा हुआ कि गुरुदेव ने कहा भाई ब्रह्मचारी है तो स्त्री से दूर रहेगा, उनको स्पर्श नहीं करेगा। तो इसे भी जानते थे। एक शिष्य को गुरुदेव बहुत मानते थे, तो सभी नहाने गए हुए थे। तो संजोग से क्या हुआ कि एक महिला नहा रही थी, उसका पांव सरक गया और डूबने लगी। तो जिसको गुरुदेव बहुत मानते थे वो झट कूद गया और तैर के महिला को खींच के कौरी भर के निकाल करके कंधे बैठा कर, तैराक ले आते हैं ना, कंधे बैठा करके ले आ दिए। अब तो जो शिष्य और गण थे इतने खुश हुए कि देखो गुरु जी कहते कि स्त्री से दूर रहता है, ये तो स्त्री को जेठ भर लिया था, कंधे बैठा लिया था। अब तो इतना उनको मसौदा मिल गया, वो आगे गुरु से लोग कहने गुरुदेव आप इसको, हम लोग एकदम आंखों से देख गए, आंखों से। ये तो महिला को कंधे पे बैठा करके वो महिला अर्धनग्न हो गई थी, आप इसकी कितनी बड़ाई करते हैं। तो फिर उसको बुलाए, क्यों भाई ये लोग क्या कहते हैं? बोले हाँ गुरुदेव, क्या ना मैं नहाने गया था गुरुदेव, तो एक महिला बेचारी, तो कब की, तो बहुत पहले की बात है गुरुदेव, तो कितने दिन हो गए। तो उनको शिष्यों को बुलाया, क्यों रे? उसने निकाला कंधे पे चढ़ाया, वो भूल गया। आज तुम लोग अपने हृदय में बसा को स्त्री को भी रखे हो, इसीलिए मैं इसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए इसे मैं एक आपद आ गया, एक आपदा आ गई उस समय उसने क्योंकि उसकी मनसा, उसकी इरादा गलत, उसका इरादा उसका गलत नहीं था। लेकिन तुम लोग इसके प्रति भी और उस महिला के प्रति भी अभी भी तुम उस महिला को हृदय में बसा कर रखे हो, इसको याद ही नहीं है। तुम वास्तव में तुम लोग सब मूर्ख हो। तो कहने मतलब खामखा ये जो मात्सर्य गुण होता है ना, ये बड़ा विचित्र होता है, कभी पनपने नहीं देता साधक को। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। देखो अभी यहीं की बात है, ये मैंने मुझे लगता है 6 साल पहले की बात होगी। आपके बगल में श्री चंद्रशेखर बाबा नहीं थे महाराज, श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज थे, कितने माने हुए संत हुए। तो उनकी सेवा में 2-3 साधक रहते थे। तो क्या हुआ कि एक साधक को बड़ा प्रेम, कम से कम 3 लाख नाम जाप करता साधक को, अच्छे पद को संपद छोड़ के आया था, बड़ा अच्छा था, गुरु जी की सेवा में हमेशा रहता। तो और जो पहले से रहते थे वो लोग चिढ़ने लगे। तो एक साधक ने क्या किया कि जहाँ वो बच्चा मतलब नया साधक जो सोता था, तो उसके सिरहाने के नीचे प्लग में करंट लगा करके नंगे तार को उसके सिरहाने के नीचे बिस्तर में लगा दिया। और जी ही उस वक्त भन्नाटे से भागा, मतलब मरने से उछल गया वो। फिर क्या हुआ,
तो मैंने मूर्छित हो गया बेचारा, नंगे तार हो जी, उस पर कोई जाके सो जाए तो स्थिति क्या होगी। तो फिर उसको फिर पता लगा, पुलिस आ गई, फिर चंद्रशेखर बाबा महाराज को पता लगे, बोले कि क्या बताएं, ये साधक नहीं है, सब बाधक है सब। माने कि मर जाए तो हम लोग स्थान और सेवा वाली ले लेंगे, ऐसे बड़े महापुरुष के पास भी ऐसे ऐसे इससे लोग हो जाते हैं। तो उसकी जेल हो गई उसकी भाई। उसने कहने का मतलब मारने का अटेम्प्ट किया था ना, नहीं कहते मारने की इरादा से गोली चलाने या जहर देने, कहते 307 लगता है ना, मारा तो नहीं लेकिन मारने की इरादा से काम किया था, तो वो धारा में वो चला गया अंदर। तो बताओ, ऐसे सिद्ध महात्मा थे, उनके पास भी ऐसा कोई साधन। तो मास्टर दोस्त बड़ा विचित्र होता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, राधा रानी की, जय जय श्री राम। आज